दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है रमन और नोबल प्राइज। ये रमन की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। फिल्म। गप्पू बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। फिल्म काफी रस ले रही है। ओह, दरवाजा छोटा है, मैं हॉल के अंदर नहीं जा पा रहा। किक। थैंक्स रमन, ये लो पैसे। तुम भी टिकट खरीद कर मेरे साथ फिल्म देखो। क्यों? जब फिल्म खत्म होगी तो इसी तरह तुम्हें मुझे हॉल से बाहर निकालना होगा। रमन और नोबल पुरस्कार। खलीफा मोगा सिंह, एक भारतीय को नोबल पुरस्कार मिला है। हुर्रे। काश मुझे भी ऐसी विश्वव्यापी प्रसिद्धि मिलती। इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। क्या मुझे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिल सकता है? नहीं, तुम उस विषय की एबीसी भी नहीं जानते। क्यों? इतनी महंगाई और सीमित आमदनी में घर का खर्चा चलाना क्या कम सराहनीय है? गनीमत होगा कि तुम किसी दूसरे विषय में कोशिश करो। किसमें? शांति के लिए। उसमें क्या करना होता है? लड़ाई झगड़े रोको और अमन कायम करो बस। धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत। आह, वहां चांस है। शांति। धड़ाक भड़ाक। पता नहीं था कि शांति के लिए इतना जोखम है। सीढ़ी का नाप। मोगा सिंह, वह सीढ़ी कितनी ऊंची होगी? 6 मीटर। नहीं, यह 5 मीटर से ज्यादा नहीं लगती। यह 6 मीटर तक घट नहीं हो सकती। 5 मीटर, 6। लो नापने का टेप, इसे नाप कर देख लेते हैं कौन सही है कौन गलत। तुम ऊपर चढ़ो और मैं नीचे से नापूंगा। अगर मैं सीढ़ी तक डिग पाया तो मेरी टांग टूट जाएगी ना बाबा। मैं काम नहीं करता। तू ऊपर चढ़, नहीं तू। दोस्तों क्यों झगड़ रहे हो? हमने सीढ़ी की ऊंचाई नापनी है, कोई चढ़ने को तैयार नहीं। गिरने का डर है। बेवकूफो, इसे जमीन पर लेटा कर नाप लो। फिर गिरने का कोई खतरा नहीं। खलीफा बेवकूफ तुम। खलीफा तुम बेवकूफ हो। हमने सीढ़ी की ऊंचाई नापनी है, न कि लंबाई। रमन की मूछे। रमन दोस्त, उदास क्यों हो? मोगा सिंह, सारे लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं कि मेरी मूछें छोटी और मक्खी जैसी है। ते एंदे विच घबराने की गल है। तू साढ़े वाकन वड्डी और रोबेली मूछा रख ले। मगर बाल उगने में कई दिन लग जाएंगे। तब तक तुम बाजार से नकली मूछें खरीद लो। यह बात ठीक है खलीफा, मैं जाता हूँ। मुझे बड़ी मूछें खरीदनी है। देता हूँ। तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी मूछें देखकर। आछू। ओह, मेरी एक मूछ गिर गई। अब तुम और भी ज्यादा हंस रहे हो। तुम घर जाकर दर्पण देखोगे तो सब पता चल जाएगा। नई कार। धोए धोए। ट्रेन। ओ, कौन कमबख्त आ गया? ट्रेन। नमस्कार। हमारी कंपनी ने एक नई इकोनॉमी स्मॉल कार बनाई है। मैं उसकी सेल प्रमोशन के लिए आया हूँ। मैं कार अफोर्ड नहीं कर सकता, जाओ। मगर हमारी इकोनॉमी कार आप अफोर्ड कर सकते हैं। यह वह सस्ती है। उसकी डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा बहुत कम आएगा। एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं। और तो और वह पेट्रोल बचाएगी। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? देखिए। छुट्टी का बहाना। बारिश शुरू हो गई। मौसम सुहाना हो जाएगा। एक और फायदा होगा। मैं बॉस बारूद भट्ट को फोन करके छुट्टी ले लेता हूँ। सर बारिश हो रही है, मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगा। वाह, अब मौज मनाएंगे। कमली गर्म चारों और पकोड़े बनाओ। सर आप। सीधे दफ्तर चलो। टीवी न्यूज। खबरें सुनी जाए। फर्स्ट टाइम मैं न्यूज ऑफ द और। रमन जल्दी से चैनल बदलना, मेरा मनपसंद सीरियल शुरू होने वाला है। कमली, पहले मैं खबरें सुनूंगा, तुम सीरियल बाद में देखना। मगर तब तक वह एपिसोड खत्म हो चुकी होगी। इसलिए पहले सीरियल। नहीं, पहले खबरें। खबरों के लिए तुम दैनिक अखबार क्यों नहीं खरीदते? फालतू खर्च क्यों किया जाए? टीवी चलाने से बिजली का खर्च भी तो होता है। मैं बीबीसी पर खबरें सुनता हूँ। बिजली इंग्लैंड की खर्च होगी। जूते की कीमत। तुम्हारे जूते फट गए हैं। मैं इन्हें मोची से मरम्मत करा लूंगा कमली। मैंने एक बार इन्हें मरम्मत के लिए मोची को दिया था। उसने यह कहते हुए लौटा दिए,
कि मुर्दे को दवाई देकर जिंदा नहीं किया जा सकता। मैं नए शूज खरीदने बाजार जाता हूँ। जूते दिखाइए, इसे पहनकर देखिए। मुझे यह पसंद है। कितने के हैं? 700 रुपये के। मगर यही जूते दूसरा दुकानदार 600 रुपये दे रहा है, तो फिर उसे खरीद लो। मगर उसके पास ऐसा जोड़ा नहीं है। जब मेरे पास भी हो ऐसा जोड़ा नहीं होगा, तब मैं इसे 500 रुपये का बेचूंगा। लंबा स्वेटर। मैंने तुम्हारा स्वेटर बुना है, जरा पहनकर दिखाओ। मुझे इसकी जरूरत थी। मुझ पर यह स्वेटर कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत। कमली, मैं जरा बाजार का चक्कर लगाऊं। ओए रमना, तू नवा स्वेटर पाया है? मेरी बीवी ने यह मुझे बुनकर दिया है। मोगा सिंह, तुम्हें यह कैसा लगा? यह स्वेटर जरूरत नालों ज्यादा लंबा है। वह इसलिए कि ज्यादातर मेरी पैंटें पीछे से फटी हुई हैं। रमन की ईमानदारी। रमन, यह सा एंड सा कंपनी की फाइल ले जाओ और इसे कंप्लीट कर दो। ठीक है सर। वो फाइल में से बॉस बारूद फटका बॉल पेन निकला है। जाकर मुझे ये वापस करना चाहिए। सर, उस फाइल से आपका पेन निकला है जिसे मैं लौटाने आया हूँ। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। मैं यह पेन तुम्हें बतौर इनाम देता हूँ। शुक्रिया। दूसरे दिन। यह गोकल एंड कंपनी की फाइल ले जाकर पूरी कर दो। वो मेरी डायमंड की अंगूठी कहाँ चली गई? रमन, उस फाइल में कहीं तुम्हें मेरी डायमंड की अंगूठी तो नहीं मिली? मिली। सोचा आप इसे इनाम में दे देंगे, इसलिए मैंने इसे उंगली में पहन लिया। आम। देखो मैं क्या लाया। आम। वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हम सब फल खाएंगे। सीचा, इन्हें काटने के लिए चाकू लाओ। मैं लाती हूँ। आह, रमन के घर से ताजे आमों की खुशबू। गप्पू, आओ, क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैं वह आम लूंगा। मैं इन्हें काट कर तुम्हें देता हूँ। ओह, फल कट नहीं रहा। आधे घंटे बाद। मैं बरगस कोशिश कर रहा हूँ, मगर यह कट नहीं रहा। मैं जाकर अपने घर से तेज चाकू लाता हूँ। गप्पू के लौटने से पहले सारे आम खत्म कर लो। पापा, गप्पू अंकल के रहते इसी चाकू ने आम क्यों नहीं काटा था? तब मैंने जानबूझकर उल्टी तरफ से, जिधर चाकू की धार नहीं होती, उधर से काटा था। बारिश। ओह, नल का पानी चला गया। कमले, नल में पानी नहीं है। आज बिना नहाए दफ्तर चले जाओ। यह मुमकिन नहीं। मेरे पसीने की बदबू से कोई मेरे करीब नहीं आएगा। रमन, खुशखबरी, बारिश आ गई। मैं चला नहाने। कैसे नहाते हैं? पहले कपड़े उतारो। ठीक है, मैं कपड़े उतार कर आता हूँ। हुर्रे, अब मैं जाता हूँ। ओह, बारिश चली गई। खाना। कमली, मुझे भूख लगी है, क्या खाना तैयार है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्याज, आलू, टमाटर, सारी सब्जियां महंगी है। तो तुम दाल चावल बना लेती। किचन का सारा सामान खत्म है। क्यों? इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? पहले तो महीना भर चलता था। सीधी सी बात है, महंगाई के कारण तुम्हारी तनख्वाह से बाटा दाल कमाते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे खाना चाहिए, चाहे कहीं से लाओ। क्या टाइम हुआ है? 5 बजे हैं। तुम्हें स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा, आओ। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। हमने आज आपको जो मटर पुलाव, दम आलू, कोफ्ते, बटर चिकन और लच्छेदार पराठे बनाने सिखाए वे तैयार हैं। दाढ़ी। रमन, नमस्कार। आओ सूरजबान, कैसे हो? काफी दिनों से मिले नहीं थे। हाँ। लगता तुम इन दिनों व्यस्त हो, इसलिए तुम्हारी दाढ़ी भी बढ़ी हुई है। नहीं, दाढ़ी बढ़ जाने की और वजह है। क्या? मेरा रुमाल खो गया था, सोचा कुछ दिन शेव नहीं बनाता, नुकसान पूरा हो जाएगा। दोस्त रमन, आओ खलीफा। बापू, खलीफा अंकल की दाढ़ी रमन अंकल की दाढ़ी से ज्यादा बड़ी हुई है, तो लगता उनका कंबल खो गया है। घास। खलीफा, किस सोच में पड़े हो? रमन मेरी गर्लफ्रेंड बनवानो हमेशा मुझसे खपा रहती है। उसे किस तरह मनाया जाए? तुम उसका कोई काम कर दो, वह खुश हो जाएगी। ठीक है दोस्त, मैं उसके पास जाता हूँ।
बनवानो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मेरी बकरी भूखी है, क्या तुम उसके लिए हरी घास ला सकते हो? क्यों नहीं, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इस लॉन में ऊंची घास है, क्यों नहीं इसे काटा जाए? धड़ाक। तनख्वाह। गरीब को कुछ मिल जाए बाबा। बाबू 25 पैसे का सिक्का जेब में रख लो। मैं 1 रुपए से कम भीख नहीं लेता। क्यों? प्याज टमाटर आटा दाल चावल सब महंगे हो गए। फिर एक कारण ऐसा बताओ कि भीख का रेट क्यों न बढ़े। तुम ठीक कहते हो, मैं 1 रुपया देता हूँ। उस भिखारी ने मुझे अपनी तनख्वाह बढ़ाने का रास्ता दिखा दिया। सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जब प्याज टमाटर आटा दाल चावल वगैरह सब के रेट बढ़ गए हैं, तो फिर एक कारण बताइए कि मेरी तनख्वाह क्यों न बढ़े। मेरी मेज पर 150 नौजवानों की ऐसी दरख्वास्तें रखी हैं जो आधी तनख्वाह पर तुम्हारी जगह काम करने को तैयार हैं। गोल। और ये हो गया गोल। मिठाई। दिवाली मुबारक तुम्हें भी। खलीफा मोगा सिंह बम पटाखा है, एक और इसे चलाना है, हम तीनों ने। इसलिए मैं इसे जमीन पर रखता हूँ, मैं आग लगाता हूँ और मैं इस पर डब्बा रखता हूँ। दूर हट जाओ, धमाका होने वाला है। पासी। सेठ, यह बैग इधर दो। पकड़ो, डाकू रुपये से भरा मेरा बैग लेकर भाग रहा है। प्रणाम। तुम्हारी वजह से मेरा 1 लाख रुपया बच गया। यह लो 1,000 रुपये इनाम। मिठाई का इंतजाम हो गया। बॉस की नींद। सर, क्या बात, आज आप काम नहीं कर रहे? रमन, मैं बहुत सुस्ती और कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मुझे नींद नींद न आने की बीमारी हो गई है। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से सो नहीं सका। सर, आप फिक्र न करो, मुझे नींद लाने का एक अचूक तरीका आता है। जैसा मैं बोलूँ आप मेरे साथ बोलते जाइए, आप बैठे बैठे सो जाएंगे। बोले, मैंने पहली मक्खी मारी। मैंने पहली मक्खी मारी। मैंने दूसरी मक्खी मारी। मैंने दूसरी मक्खी मारी। तीसरी मक्खी मारी। तीसरी मक्खी मारी। 21वीं मक्खी मारी। 22वीं। 23वीं मक्खी मारी। 23वीं। रमन। रमन। खर खर। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।